सबसे पहले आपको खबर दें कि लाहौर के हल्का पीपी 167 का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग का मलिक शफीक खोखर को टिकट देने का फैसला। पीपल्स पार्टी इस हल्के में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम ज़िमनी इंतखाब रनर अप पार्टी का उम्मीदवार हिस्सा लेगा। पीपी 167 की सीट मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली इरफान शफीक खोखर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का पीपी 167 के ज़मीनी इलेक्शन में नून की तरफ से मलिक शफीक खोखर नंबरदार को टिकट देने का फैसला कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी हल्का पीपी 167 के ज़मीनी इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो शेड्यूल तय पाया है उसके मुताबिक तमाम ज़मीनी इलेक्शन में जीतने वाले या रनर अप पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकेंगे। और हल्का पीपी 167 के ज़मीनी इलेक्शन की सीट जो है मुस्लिम नून के रुकन पंजाब असम्बली इरफान शफीक खोखर के इंतकाल के बाद सीट ये खाली हुई थी। और हल्का पीपी 167 के ज़मीनी इलेक्शन में इरफान शफीक खोखर के वालिद अब मलिक मोहम्मद शफीक खोखर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। हल्का पीपी 167 के ज़मीनी इलेक्शन 4 फरवरी को हो रहे हैं। वाज़ेह है कि मलिक शफीक खोखर जो है रुकन कौमी असम्बली सैफुल मुल्क खोखर और अफजल खोखर के बड़े भाई हैं, जबकि सूबाई वज़ीर बराए खेल फैसल खोखर के ताया हैं, जो खोखर बरादरी के हर दिल अजीज शख्सियत है। हल्का पीपी 167 में इलाके जो शामिल है उनमें जो टाउन, शाप और नवाब पिंड के अलावा न्याजबेग और दीगर इलाके शामिल हैं। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर है, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत लाहौर रजिस्ट्री में इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर अफसरान की शिरकत। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बिजली की बिला तातुल फराहमी पर जोर दिया। बिजली की फराहमी मुमकिन न होने पर सोलर एनर्जी के मनसूबे यकीनी बनाने का फैसला। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत लाहौर रजिस्ट्री पे इजलास मुनाकिद हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, इस इजलास बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम इजलास हुआ है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने खसूसी तौर पर शिरकत की है, जबकि इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इस हवाले से जो दीगर अफसरान हैं पंजाब हुकूमत के, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने पूरे पंजाब में की मातहत अदालतों में बिला तात्तुल बिजली की फराहमी पर जोर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि जहां बिजली की फराहमी मुमकिन ना हो वहां सोलर एनर्जी के मंसूबे यकीनी बनाए जाएं। इस मौके पर पंजाब हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जहां बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं होगी वहां सोलर एनर्जी के मंसूबे नस्ब किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के अज़्म को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने सराहा है और ये कहा है कि इक़दामात अदालतों की कारकर्दगी और अवाम के एतमाद को मजबूत करेंगे। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि लाहौर और दीगर इलाकों के रास्ते धुंध में गुम हो गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 और M3 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हद निगाह 2000 मीटर तक रह गई। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा धुंध की क्या सूरत हाल है। जी, शहर लाहौर का जो मौसम है वो सर्द और खुश्क है। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। M3 मोटरवे जड़ावाला से समंदरी इंटरचेंज तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई मोटरवे पुलिस के मुताबिक, जबकि M3 मोटरवे को फैजपुर से भी दरखाना तक बंद कर दिया गया क्योंकि बड़ी गाड़ियों को भी बंद किया गया, छोटी गाड़ियों को भी धुंध ज़्यादा पड़ने की वजह से हद निगाह मुतासिर हुई है। जबकि M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। इस वक्त तकरीबन 4 सेक्टर हैं जो धुंध की वजह से बंद हुए हैं। मज़ीद अगले कुछ घंटों के दौरान जो है सियालकोट मोटरवे भी मुतासिर होगी, फैसलाबाद, मुल्तान मोटरवे, सखर मोटरवे ये भी मुतासिर होंगी और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी जो शेखुपुरा के इलाके में धुंध पड़ना शुरू हो जाएगी। अगर बात की जाए GT रोड की, तो GT रोड भी जो से धुंध की लपेट में है। ठोकर न्याजबेग से आगे कहा जा रहा है धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। मांगा उसके आगे, मांगा से आगे पत्तोकी का इलाका, साहिवाल है, मुल्तान, खानेवाल, ये वक्फे से कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि जहाँ पे फसलें ज़्यादा वहाँ पे धुंध पड़ रही है, हद निगाह भी मुतासिर हो रहा है। लाहौर से रावलपिंडी, शादरा से आगे कहा जा रहा है कि वजीराबाद तक शदीद धुंध है। मुख्तलिफ जगह पर कुछ हद निगाह ज़्यादा कम हुआ है, जबकि
कुछ जगह पे हद निगाह बेहतर भी है, लेकिन वजीराबाद से आगे कहा जा रहा है दीना और जेलम भी अगले कुछ घंटों में धुंध की लपेट में होंगे। लाहौर कसूर रोड जो है, कसूर के अंदर जो साइडों के इलाके हैं, दीपालपुर रोड है वो भी धुंध की लपेट के अंदर है, और बाईपास कसूर वो भी धुंध की लपेट में है। उससे आगे जो है खुडियाँ दीपालपुर का इलाका और ये तमाम इलाके जो से धुंध की लपेट में। लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर की रनवे जो है वो तकरीबन अभी 2000 मीटर तक उसकी हद निगाह है, और ये 2 किलोमीटर है बनती है टोटल हद निगाह, और मजीद कुछ घंटों में इस हद निगाह मुतासिर होगी, और सुबह 4 बजे तक कहा जा रहा है कि फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर रहेगा। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। और रिंग रोड पर बेशतर लाइट्स बंद, रात के अंधेरे में डूब गया। धुंध के मौसम में भी रिंग रोड पर रोशनी गायब, मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गईं। अहम शाहराह होने के बावजूद रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। रिंग रोड अथॉरिटी की मुबैना गफलत और कोताही का ये शाखसाना सामने आया है कि लाहौर की रिंग रोड रात के अंधेरे में डूब चुकी है, क्योंकि बेशतर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद पड़ी हैं। धुंध के मौसम में भी रिंग रोड पर रोशनी का गायब होना मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। रात के औकात में रिंग रोड पर सफर खतरनाक बनता जा रहा है। रिंग रोड पर अंधेरा, धुंध, तेज रफ्तार गाड़ियों के बायस हादसात का भी जो खदशा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। शहरियों की तरफ से ये शिकायत की गई है और रिंग रोड इंसानिया की इस गफलत को बेनकाब किया गया है कि अहम शाहराह होने के बावजूद रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। धुंध के दौरान रोशनी की अदम दस्तयाबी की वजह से ट्रैफिक सेफ्टी भी मुतासिर हो रही है। रात के औकात रिंग रोड पर ड्राइवर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रिंग रोड पर लाइट्स की बंदिश इंतजामी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। साल 2026 का पहला सुपरमून, पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा और ज़्यादा चमकदार दिखाई दे रहा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देता है। ये रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। अगला सुपरमून रवा साल नवंबर 2026 के आखिर में दिखाई देगा। आपको बता रहे हैं कि साल 2026 का पहला सुपरमून, पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा और ज़्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देता है। यह रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। अगला सुपरमून रवा साल नवंबर 2026 के आखिर में दिखाई देगा। शहर भर के मैरिज हॉल्स में वनडिश की सख्त मॉनिटरिंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर्स, पैरा और ज़िला इंतजामिया की इन्फोर्समेंट टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। तहसील राविंड में वनडिश की 2 खिलाफवर्जियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वनडिश की खिलाफवर्जी पर जुर्माने किए जा रहे हैं। शहर भर के मैरिज हॉल्स में वनडिश की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर्स, पैरा और ज़िला इंतजामिया की इन्फोर्समेंट टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। और आपको बताएं कि बारिशें बरसाने वाले निज़ाम ने वापसी इख्तियार कर ली है। पंजाब के बेशतर शहरों में अच्छी बारिशें रिकॉर्ड की गई, लेकिन लाहौर मुनासिब हिस्से से महरूम रहा। निज़ाम की रुखसती के बाद साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं मुल्क में दाखिल होने लगीं। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। तवील इंतजार के बाद मगरबी हवाओं के बायस बनने वाले निज़ाम की आमद और इसके नतीजे में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसने वाली बारिश ने तो जैसे सबके चेहरे ही खिला दिए हैं। अलबत्ता लाहौर को बारिशों के इस निज़ाम से मुनासिब हिस्सा न मिल सका। अब ये निज़ाम अपना दमखम दिखाने के बाद वापसी का सफर इख्तियार कर चुका है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिशों के निज़ाम की रुखसती के बाद अब साइबेरिया से आने वाली ठंडी ठार हवाएं मुल्क में दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में आने वाले दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि धुंध की शिद्दत में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। साइबेरियन विंड जो है वो मुल्क के अक्सर और बेशतर हिस्सों में दाखिल हो रही है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और जो फॉग है उसमें उसकी शिद्दत में थोड़ी बहुत कमी आएगी। महकमा मौसमियात की तरफ से रवा माह के दौरान बारिशों के 1 से 2 सिस्टम्स के आने की तवक्को भी जाहिर की गई है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज।